हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 SPN में आपका स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों मैं आपको निधियों के बारे में बताऊंगा। भारत सरकार की कितनी निधियां हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं निधियों की। भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। यानी भारत सरकार में 3 प्रकार की निधियों के बारे में चर्चा की गई है। नंबर 1, भारत सरकार की संचित निधि, यानी भारत सरकार की संचित निधि। इसके बारे में अनुच्छेद 266(1) में बताया गया है। नंबर 2, भारत सरकार की यानी भारत की लोक लेखा निधि। इसके बारे में अनुच्छेद 266(2) के बारे में बताया गया। नंबर 3 पे आती भारत की आकस्मिक निधि, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 267 में की गई है। तो नंबर 1, भारत की संचित निधि, यानी भारत की संचित निधि के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। भारत सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व ऋणों पर ब्याज संचित निधि में जमा होता है। यानी कि भारत सरकार को जो भी राजस्व, जो भी टैक्स मिलता है तो और जो ऋण वगैरह देते हैं उसमें जो भी ब्याज मिलता है वो सब किस में जमा होता है? भारत की संचित निधि में जमा होता है। अब देखते हैं कि भारत की संचित निधि से 2 प्रकार के व्यय शामिल, यानी भारत की जो संचित निधि है उसमें 2 प्रकार के व्यय शामिल हैं। भारत की संचित निधि में 2 प्रकार के व्यय शामिल हैं। नंबर 1, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, यानी कि भारित व्यय के संबंध में संसद में मतदान नहीं होता, अर्थात इस पर केवल बहस या चर्चा होगी। कहने का मतलब यह है कि भारित व्यय के संबंध में मतदान नहीं होता, केवल इस पर चर्चा होगी और बहस होगी संसद में। जैसे अब देखते हैं कि भारित व्यय क्या होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, इन सभी का वेतन है, भत्ता है या पेंशन है, ये कहाँ से आता है? सब भारत की संचित निधि से आता है। या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, इसका भी वेतन भत्ता कहाँ से आएगा? भारत की संचित निधि से आएगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए, जैसे कैग या यूपीएससी का अध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भी कार्यालय का खर्च होगा वो भी क्या होता है? भारित व्यय पर वो भी आधारित होता है। या हाई कोर्ट की पेंशन। दोस्तों एक पॉइंट ये नोट करिएगा कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसकी पेंशन तो भारित व्यय पर आधारित होगी, लेकिन हाई कोर्ट का जो भी न्यायाधीश होगा उसका वेतन जो है वो राज्य सरकार देती है। कैग या यूपीएससी का अध्यक्ष है, उसका वेतन, भत्ता या पेंशन ये भी भारित व्यय पर आधारित होती है। नंबर 2 आता संचित निधि से किए गए व्यय। इससे किया गया व्यय अस्थायी व्यय होता है, यानी जो उससे पहले पड़ा वो तो स्थायी होता है, लेकिन ये क्या है? ये अस्थायी व्यय है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद में चर्चा, बहस तथा मतदान कराए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि संचित निधि से किए गए व्यय, यानी नंबर 2 प्रकार का जो अस्थायी व्यय होता है उसमें बहस होगी, चर्चा या मतदान भी करा लिया जाता है, यानी इसमें मतदान कराया जाता है। इससे धन निकालने के लिए
पहले विनियोग विधेयक लाया जाता है या पास कराया जाता है। यानी कि संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो सबसे पहले विनियोग विधेयक संसद में पास कराया जाएगा। अगर विनियोग विधेयक संसद में पास हो गया तब भी हम पैसा निकाल सकते हैं, यानी जब भी भारत सरकार पैसा निकाल सकती है। विनियोग विधेयक के बारे में अनुच्छेद 114 में बताया गया है। नंबर 2 पे आती है हमारी लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि इसे बोलते हैं पब्लिक फंड। बैंक जमा राशि, बचत या भविष्य निधि में जमा राशि, ये सब धन जो है वो लोक लेखा निधि में जमा होता है। कहने का मतलब जैसे किसी ने कोई भविष्य निधि में पैसा जमा किया या कोई पॉलिसी वगैरह कराता है बैंक में, तो ये सब पैसा कहाँ जमा होता है? लोक लेखा निधि में जमा हो जाता है। भारत सरकार इससे पैसा निकाल सकती है, लेकिन कुछ समय बाद उतना ही पैसा उसे जमा करना होगा। इससे धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ना कोई बहस होगी संसद में, ना कोई चर्चा होगी और ना ही इसमें मतदान होगा। यानी कि संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है इससे पैसा निकालने के लिए। सरकार चाहेगी तो इससे पैसा निकाल लेगी, बाद में उतना ही पैसा फिर जमा कर देगी, क्योंकि ये पब्लिक फंड। जैसे सपोज करो किसी ने कोई पॉलिसी करवाई, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो जब चाहे पैसा निकाल सकता है, और अब वो पैसा निकालेगा किससे? लोक लेखा निधि से ही पैसा वो जाएगा। नंबर 3 पे आती है भारत की आकस्मिक निधि। ऐसी निधि जो आपातकाल में प्रयोग की जाती है। यानी कि सपोज करो इस समय सत्र नहीं चल रहा और फिर भी पैसे की ज़रूरत है, तो ये निधि राष्ट्रपति के अधीन होती। तो जिसे भारत सरकार को पैसा निकालना है तो वो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देगा तो भारत की आकस्मिक निधि से पैसा निकाल लिया जाएगा, और उतना ही पैसा जब सत्र चालू होगा तब फिर उसमें जमा कर दिया जाएगा। इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति से धन निकाला जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना पैसा नहीं निकाल सकते। यानी कि ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के अधीन होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। एक नोट पॉइंट करके मैंने लिखवाया है कि विनियोग विधेयक, यानी विनियोग विधेयक क्या होता है। तो विनियोग विधेयक के बारे में अनुच्छेद 114 में बताया गया है। जैसे संचित निधि से 2 प्रकार के धन निकाले जाते हैं। एक तो अस्थायी व्यय होता, स्थायी व्यय, और दूसरा होता अस्थायी व्यय। यानी स्थायी व्यय क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन भत्ता। जैसा कि हम लोग पीछे भारत व्यय में पढ़ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, इनका वेतन भत्ता प्लस पेंशन, ये सब क्या है? ये तो स्थायी है। यानी कि ये तो क्लियर है 1 साल के लिए, यानी जब तक वो 1 साल क्या, जब तक वो रहेंगे तो उनको वेतन भी देना, भत्ता भी देना, तो ये स्थायी हो गया। अस्थायी व्यय क्या होता? इसमें संसद में विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। यानी कि जो अस्थायी व्यय होता है उसमें संसद में विनियोग विधेयक पेश किया जाता है और मतदान कराया जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको निधियों के बारे में बता दिया। जो 3 निधियाँ थे उनके बारे में अच्छे से बताया है, और आप लोग सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और ये मेरी क्लास का शायद 9वां लेक्चर होगा, तो आप पीछे जाइएगा प्लेलिस्ट में और सब पार्ट देखिएगा अच्छे से, और अपने प्रॉपर नोट बना लीजिएगा। और दोस्तों इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप किसी भी तैयारी की, अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने नोट्स कंप्लीट बनाइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास, जो पढ़ने लिखने वाले आपके दोस्त हैं, उनके पास शेयर कीजिएगा और थोड़ी मेरी हेल्प कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।